अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गहरी नज़र सजाद मीर के साथ में खुश आमदीद कहूँगी और हस्ब मामूल मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्ज़िया निगार सजाद मीर साहब भी, और हमारी यूथ स्टूडेंट्स अफजाल अहमद है हमारे साथ, आसिफ ताहिर है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और यकीनन हमारी जो यूथ है, हमारे नौजवान हैं, कल के मेहमान हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आज के मुल्क की और सियासी सूरत हाल पर। बहुत सारे सवालात हैं आज इनके पास, लेकिन आज जितने अहम वाक़यात थे उन सबसे ज़्यादा अहम वाक़या वज़ीर आज़म तौहीन अदालत केस जो है उसके खिलाफ जो तफसीली फैसला है वो आ गया है, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। अमीर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि तौहीन अदालत केस में तफसीली फैसला जो है वो आ गया है, आप क्या समझते हैं कि इसके मुल्क की सियासी सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होंगे? असल में सारा जी सिनेरियो चेंज हो गया है। इससे पहले तो कुछ बहुत सी बातें की जाती थी, अब उन बातों का एक और रुख देने का मतलब आ गया है। एक तमाम हुज्जत भी कह लीजिए इसको था। मसलन कहा जा रहा था कि आप कहते हो कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, तो भाई क्यों इस्तीफ़ा दें? अभी तो तफसीली फ़ैसला आना है, तफसीली फ़ैसला आएंगे तो हम अपील करेंगे और अपील का फ़ैसला आने के बाद हम कुछ करेंगे। तो एक हर्डल तो उसमें दूर हो गई कि अब तफसीली फ़ैसला आ गया है। और तफसीली फ़ैसला आने के साथ ही एक तरह की बहुत सी डिमांड्स भी थी। मसलन इमरान खान की डिमांड थी कि अगर तफसीली फ़ैसला आने के बाद सूरत हाल यही रही तो हम तहरीक चलाएँगे, और तहरीक में हम आगे मुस्लिम लीग ने चला ली थी। मुस्लिम लीग को भी लोग मशवरा दे रहे थे कि आपने तफसीली फ़ैसला आने के पहले ही और ख़ास तौर पर अपील करने से पहले ये बातें कर दी हैं। तफसीली फ़ैसले में कोई गैर मामूली बात नहीं है जो आम शॉर्ट नोटिस पे नहीं है। वही बातें की हैं कि आपने अदालत की तज़हीक की है, मजाक उड़ाया है, जिस पे एतजाज़ हसन का ये कहना था कि वो जो तज़हीक और मजाक है वो अखबारी बयानात हैं जो फ़ैसला आने के बाद या मुकदमा पेश होने के बाद उन्होंने अपनी तकरीरों में किए हैं। लेकिन गालबन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है सारा उनका भी, मैंने वो 77 पेजेस का डिसीजन पूरा पढ़ा तो नहीं है, उसके वो जो हिस्से सामने आए हैं वही देखे हैं। उसमें यकीनन इस बात की तशरीह की गई तज़हीक करना मतलब ये नहीं होता कि आप वो सारी बातें बिल्कुल उनको लान तान करें, बल्कि एक फ़ैसले को जब आप नज़रअंदाज कर दें, उसका मजाक उड़ा दें और उसके बारे में कहना शुरू कर दें कि हम ये नहीं करेंगे, तो वही तज़हीक के मुतरादिफ होता है। रिडिक्यूल करें। आप पहले सेक्रेटरी कानून को भेजें, सेक्रेटरी कानून आके कोई बात ना करे और रिज़ाइन दे दे, आपका जो अटॉर्नी जनरल है वो रिज़ाइन दे दे, आप नया बंदा मुकर्रर करते हैं, आप जो फैसला करते हैं उसकी जगह कोई लागू ही नहीं होता। ये सब तज़हीक के पहलू में आता है। तज़हीक का लफ्ज़ अगर लफ्सी बहस है, डिक्शनरी की बहस है, तो तज़हीक ये नहीं है कि खड़े होकर आप अदालत को गाली दें और उसका मजाक उड़ाएं। तज़हीक ये भी है कि आप उसके डिसीजन को जो है वो फ्लाउट करें और उसको नज़रअंदाज करें और उस पर कोई कार्रवाई ना करें। ये सारी चीज़ें उसमें शामिल गालबन कोर्ट की नज़र में यही थी। और एतजाज़ हसन चूँकि एक बहुत अच्छे वकील हैं, उन्होंने बड़े तरीके के साथ इस बात को इस तरह इंटरप्रेट करना चाहा कि ये तासुर पैदा हुआ कि गोया वो एतजाज़ हसन जो है वो साबित करना चाहते हैं कि अगर तज़हीक का पहलू है जो बाद में उन्होंने कहा वो तो इसमें शामिल ही नहीं है। अच्छा, उसमें भी कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट का डिसीजन है कि लाजमी नहीं है कि फ़र्द जुर्म में जो चीज़ शामिल ना की गई है टेक्निकल तौर पर आप उसकी बुनियाद बनाकर आप किसी बात पे स्टैंड ले लें कि साहब ये तो उसमें उसका तज़किरा नहीं था। अगर वो उस बड़े कास्ट में आती है तो कोर्ट को ये इख्तियार होता है कि वो उसके रेफरेंस से भी फैसला कर सके। लाजमी नहीं कि फ़र्द जुर्म में उसका इजहार होना चाहिए। फिर तौहीन अदालत का मुकदमा कोई ऐसा नहीं हुआ करता जिसमें इतनी लंबी डिफेंस हुआ करती है, इतनी लंबी हियरिंग किया करती है। एक फेयर ट्रायल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जी। अब उसके फैसले आने का साथ ही जो बड़ा मसला पैदा हुआ है, इस फैसले के शार्ट फैसले के और अब तफसीली फैसले के दरमियान बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है। जिसे आम मुहावरे के मुताबिक कहते हैं, गिलानी साहब बहुत कुछ फरमा चुके हैं। वो कहते हैं ये अदालत नहीं, अदालत वो है जो पार्लियामेंट लगाएगी और हम अदालत लगाएंगे और फहमीदा मिर्जा फैसला करेगी और वो अवाम का फैसला होगा, अवाम फैसला करेंगे। यानी इस तरह के वो बयान देते रहे हैं, जिसका मतलब यह था कि वो कोर्ट के फैसले, जहां तक कहा है कि कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानेंगे। कोर्ट के फैसले को जैसे उन्होंने मानने से इनकार किया और कहा फैसला जो है वो तो पार्लियामेंट कर सकती है, मुंतखब रुकन को कोई हटा नहीं सकता स्वाय पार्लियामेंट के। तो ये जो पुलों के नीचे से पानी बह गया है, इस पर तो मजीद तौहीन अदालत भी हो सकती है, लेकिन कितनी तौहीन अदालत सुनेगी कोर्ट की? अगर इस प्रोसेस में चलते रहें और बात आगे बढ़ती रही तो कोई बात समझ आने वाली नहीं है। लगता यही है कि अब इस फैसले के बाद अगर वो केस करें तो केस में एक टेक्निकल बात है कि वो कहते हैं साहब इतने जज मौजूद नहीं है। 16 जज हैं, 7 ने मुकदमा सुना है, 8 जज और इसको सुन सकते हैं। उसमें 3 जजों ने माजरत की है। वक्फा लेना आपको जी? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी इस पर हम और भी डिस्कशन करेंगे नाज़रीन। इसके साथ ही एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक है बेसिकली ये, और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और वज़ीर आज़म के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस था उसका तफसीली फैसला आ गया, उस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।